चले, हमारे पिछले वीडियोस में हमने भ्रूणोद्भव की क्रिया देखी थी, भ्रूण कैसे बनता है। आज हम जो है वो हमारे नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और वो है एपोमिक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं असंघ-जनन। तो असंघ जनन को समझने से पहले हमें एक बार वापस लैंगिक जनन की सामान्य प्रक्रिया को समझना होगा। क्या होता है सामान्य लैंगिक जनन में? मेल गैमेट होता है, नर युग्मक। चलिए उससे भी पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, परागकोश, उसमें क्या बनते हैं? लघु बीजाणु, किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं? मियोसिस। ठीक है, फिर लघु बीजाणु से क्या बनता है? नर युग्मक, जिसको हम दो नर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर क्या होता है? मादा चिन्ह बीजांड, बीजांड में क्या बनता है? गुरु बीजाणु। कैसे बनता है? मियोसिस के बाद। ठीक है, गुरु बीजाणु में क्या बनता है? भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में हमारे बनती है अंड कोशिका, जिसको हम मादा युग्मक कहते हैं। अंड कोशिका। तो ये भी अगुणित और ये भी अगुणित, क्योंकि ये भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना और ये भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना। अब होता क्या है? इन दोनों का होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और उससे बनता है जायगोट, जिसको हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं असंघ जनन क्या होता है। असंघ जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन अथवा बिना निषेचन के सीधे ही द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं असंघ जनन। वापस रिपीट करता हूं, असंघ जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन अथवा बिना निषेचन के ही द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं एपोमिक्सिस या असंघ जनन, जिसकी परिभाषा सर्वप्रथम विंकलर ने दी थी। विंकलर ने इस प्रक्रिया को समझाया। अब आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कैसे होता है कि बिना निषेचन के सीधे भ्रूण कैसे बन जाता है। तो उसको बिना निषेचन के कैसे बनता है, उसके आधार पर ही इसके कुछ प्रकार हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो है, पहले मैं लिख रहा हूं, असंघ जनन के प्रकार। इसके दो भाग हैं। एक तो है कायिक जनन, और दूसरा है बीजता। पहले दोनों को समझ लेते हैं हम। इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसको एगेमोस्पर्मी कहते हैं। एगेमोस्पर्मी। चलिए, अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं हम। कि कायिक जनन तो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। पौधे में बीज के अतिरिक्त अन्य किसी भी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण हो तो उसको कायिक जनन कहते हैं। जैसे पत्ती से, तने से, किसी शाखा से, जड़ से, कई तरह के प्रकार आपने पढ़े हैं। तो वो भी असंघ जनन श्रेणी में आता है, जिसमें लैंगिक जनन के दोनों पद नहीं होते। कौन से? अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन।
बीजता, अब इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डिटेल में यही पढ़ना है। अनिषेक बीजता में बीज तो बनता है, यानी प्रवर्धन का माध्यम, नए पौधे के बनने का माध्यम तो बीज ही होता है, लेकिन वो बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन की प्रक्रिया से बनता है। ये दोनों स्टेज इसमें स्किप हो जाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक बीजता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एगेमोस्पर्मी। तो हमें विस्तार से इसी के बारे में पढ़ना है, एगेमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता। माइक्रोफोन एक बार नीचे गिर चुका है, थोड़ा सा व्यवधान में इस तार को लंबा कर दूं। चलिए, अनिषेक बीजता, एगेमोस्पर्मी। तो इसके कई प्रकार हैं, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि बीजांड में क्या बनता है। गुरु बीजाणु किससे बनता है? मियोसिस। फिर गुरु बीजाणु से क्या बनता है? भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में क्या होती है? अंड कोशिका। फिर अंड कोशिका का क्या होता है? निषेचन। और निषेचन से फिर क्या बन जाता है? भ्रूण, जायगोट। ये एक सामान्य प्रक्रम है। अब देखिए कि किस तरह से बिना मियोसिस और बिना निषेचन के सीधा भ्रूण बन सकता है। चलिए पहला प्रकार देखते हैं कि यदि बीजांड काय की कोई कोशिका या अध्यावरण की कोई कोशिका, एक बात ध्यान रखना, ये 2n है द्विगुणित, ये n है, ये n है, ये n है और ये वापस 2n है द्विगुणित। तो नंबर 1, बीजांड का बीजांड काय अथवा अध्यावरण की कोई कोशिका सीधे ही भ्रूण का निर्माण कर दे। अब इसमें न तो निषेचन की आवश्यकता है, न अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है। अब ऐसा क्यों होता है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो विशेष प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक भ्रूणता। तो पहला तो प्रकार हमारा ये हो गया। अब दूसरा जो प्रकार है वो है द्विगुणित बीजाणुता। तो पहले ये क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं कि ये ध्यान दीजिएगा, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कैसा होता है? अगुणित होता है। लेकिन यहां पर अगर आपको दिखाई दे, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, बीजांड में मियोसिस नहीं हो, फेल हो जाए, और उस समय जो गुरु बीजाणु बनेगा अब वो कैसा होगा? द्विगुणित। अब ये गुरु बीजाणु द्विगुणित होगा,
तो भ्रूण कोश भी कैसा बनेगा, द्विगुणित। तो इससे अंड कोशिका बनेगी, वो भी कैसी होगी, द्विगुणित। बस, तो इसको निषेचन की आवश्यकता नहीं है और ये सीधे ही द्विगुणित भ्रूण को बना देती है। यहां पर भी निषेचन क्रॉस नहीं होता। तो ये एक और तरीका हुआ बिना निषेचन और भ्रूण के द्विगुणित भ्रूण का बनना। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विगुणितक बीजाणुकता। द्विगुणितक बीजाणुकता हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिप्लोस्पोरी। अर्थात इसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित गुरु बीजाणु बनता है। द्विगुणित गुरु बीजाणु सीधा ही द्विगुणित भ्रूण बना देता है। अब इसमें न तो निषेचन हो पा रहा है, न अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इसको कहते हैं डिप्लोस्पोरी या द्विगुणित बीजाणुता। अब एक और तीसरा प्रकार है, उसमें क्या कंडीशन होती है, मैं किसी अलग कलर की चौक लेके आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। हाँ, अब ये तीसरा प्रकार देखिए कि ये बीजांडकाय है। तो बीजांडकाय की कोई भी कोशिका, एनी सेल, बीजांडकाय बहुत बड़ा होता है। अब उसकी कोई भी कोशिका जो है वो क्या करती है, सीधे ही एक भ्रूण कोश बना देती है। ध्यान रखिएगा, भ्रूण बीजाणु में भ्रूण कोश जो कि कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अब द्विगुणित भ्रूण कोश बना तो उसमें क्या बनेगा, द्विगुणित अंड कोशिका। और जब द्विगुणित अंड कोशिका बनेगी तो ये सीधे ही भ्रूण बना देगी, वो भी कैसे, बिना निषेचन के। तो यह जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं अपबीजाणुता, एपोस्पोरी। अपबीजाणुता इंग्लिश में कहते हैं एपोस्पोरी। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन यहां हो सकता है कि ये भी बीजांडकाय से भ्रूण बन रहा है और ये भी बीजांडकाय से भ्रूण बन रहा है, नाम अलग अलग क्यों है, यहाँ इसका नाम अपबीजाणुता है, यहाँ अपस्थानिक भ्रूणता है, ऐसा क्यों। तो आपको इससे स्पष्ट हो रहा होगा कि इसमें भ्रूण कोश तो बनता है, अंड कोशिका भी बनती है, वो सीधे भ्रूण बना देती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई संरचना नहीं बनती। सीधे द्विगुणित कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश में बदल जाती है। तो ये तीन प्रकार हैं, अपस्थानिक भ्रूणता, अपबीजाणुता और द्विगुणित बीजाणुता। ये तीन, ठीक है। तो मैंने अलग अलग परिभाषा न बताकर इसको एक चार्ट के रूप में दिखाया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर किसी स्टैंडर्ड बुक में मुझे इस तरह का कोई आरेखीय ग्राफ मिलता है तो मैं व्हाट्सएप से आपको वो भी शेयर कर दूंगा। चलिए, तो ये हुआ असंग जनन या एपोमिक्सिस। अब हम चर्चा करते हैं कि ये क्यों होता है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये कोई सामान्य नहीं, असामान्य घटना है
और ऐसी असामान्य घटना किसी असामान्य प्रक्रियाओं के कारण ही होती है। और इसका जो कारण छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो कोशिका विभाजन कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं कि भाई कोशिका विभाजन जब होता है तो आपने पढ़ा होगा आधे गुणसूत्र इस ध्रुव पर चले जाते हैं, आधे इस ध्रुव पर चले जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है वो असामान्यता हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये अलग अलग ध्रुवों पर न जाकर एक ही ध्रुव पर चले जाए तो अगुणित कोशिका नहीं बनेगी, द्विगुणित कोशिका बन जाएगी। एक ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ अलग केंद्र की झिल्ली बनती है, यहाँ अलग केंद्र की झिल्ली बनती है, दो कोशिका बन जाती है, लेकिन एक ही केंद्र की झिल्ली बने और सारे गुणसूत्र एक के अंदर ही रहे तो भी क्या होता है, द्विगुणित कोशिका बन जाती है और द्विगुणित कोशिका सीधे द्विगुणित भ्रूण को जन्म देती है। कभी कभार क्या होता है कि जीन विनिमय की प्रक्रिया वो सफल नहीं हो पाती, एनाफेज में गुणसूत्रों की गति है उसमें असामान्यता आ जाती है। तो ऐसे कई कई कारक हैं, इसके मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी अभी अध्ययन जारी है कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये कुछ असामान्यताएं हैं कोशिका विभाजन के दौरान है, जीन विनिमय के दौरान, एनाफेज में गुणसूत्रों की गति के दौरान, जिससे सीधे ही द्विगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। और जब सीधे ही द्विगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं तो उनको निषेचन की आवश्यकता नहीं होती और वो सीधे ही द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है असंजनन। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं बहुभ्रूणता। बहु